नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के 24/7 चैनल पर। और आप सब लोगों के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है टू इंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ आवर कम्युनिटीज ड्यूरिंग द COVID-19। आवर स्टाफ इंक्लूडिंग आवर टीचर्स आर वर्किंग फ्रॉम होम। वी रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट टू सपोर्टिव इन द केस ऑफ एनी चैलेंज issued faced during your live classes. We value your support and associate with us. Thank you अड्डा 24/7 टीम की तरफ से। जी दोस्तों, इसके साथ साथ में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि स्टडी एट होम आप तैयारी करिए, और जो भी चैनल आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे साथ में टीचर्स अड्डा चैनल। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। जागो, उठो और यत्न करो, आपको जोश देगा, आपको ताकत देगा। हर समय अपने मन में एक मंत्र की तरह इसको सजो लीजिए, उठो, जागो और यत्न करो। बिल्कुल आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में ई बुक के बारे में बताना चाहूँगा। फ्री ई बुक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची शब्द। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा कोई भी शब्द पूरी तरह से एक दूसरे का पर्याय नहीं होता है। फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर इन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है। परंतु स्मरणीय बात यह है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द के प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। जैसे मृत आत्माओं के तर्पण के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, पानी का नहीं प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का वाक्य के अनुसार ही उचित अर्थ बैठता है, अतः भावानुसार इन शब्दों का प्रयोग करना पर्यायवाची होता है। शब्द गद्य और पद्य साहित्य को पुनरोक्ति दोष से ग्रसित होने से बचाता है। इसके साथ साथ में मैं आपको पर्यायवाची से संबंधित कुछ तथ्य और प्रस्तुत करना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कहा जाए दोस्तों तो पर्यायवाची जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है दोस्तों? पर्यायवाची जो है 3 प्रकार का होता है। पर्यायवाची को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? अगर हम पहले भाग की बात करते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों पूर्ण पर्यायवाची। क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची का नाम देते हैं। अगर द्वितीय वाले की बात करते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची। और तीसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, उसको कहते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची। पर्यायवाची। अब देखिए दोस्तों पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है। पूर्ण पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं, यदि वाक्य में एक ही शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सकता है तो वो पूर्ण पर्यायवाची होता है और अर्थ में अंतर कोई ना पड़े। जैसा जलज शब्द है, जलज का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमल होता है। वैसे वारिज का मतलब भी कमल होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर पूर्णापूर्ण की बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक ही प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो और दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह जाए तो हम कह सकते हैं पूर्णापूर्ण पर्यायवाची होगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमने कह दिया कपड़े को लटका दिया जाए या कपड़े को टांग दिया जाए, दोनों बात समान है। लेकिन अगर एक शब्द जगह हम कहते हैं दोस्तों मुंह को क्यों मुंह को लटका रखा है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर हम कह देते हैं क्यों मुंह टांग रखा है, तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों उसको पूर्णापूर्ण पर्यायवाची के अंदर रखेंगे। अपूर्ण पर्यायवाची समानार्थक शब्दों के अर्थ में ही भेद होता है, उसको हम अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं दोस्तों। अब पर्यायवाची से संबंधित देखिए आप लोगों के सामने बहुत सारे उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा, साथ साथ में आपको पर्यायवाची के उदाहरण भी दूंगा। और पर्यायवाची कैसे है दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए। अगर बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो नहीं आ रही उसके लिए आप क्षमा चाहूँगा मैं आप लोगों से, कि वीडियो बनाने से भी ज़्यादा अच्छा है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही रहूँ। और यहाँ पर आपको बताऊँ दोस्तों, अगर देखिए हम अंधकार के पहले पर्यायवाची की बात करते हैं। अंधकार शब्द जो है तम शब्द से बना है और तम शब्द से ही तमिर बना है, और तमिर के अलावा दोस्तों तमरिस बना है, और इसके अलावा तमस शब्द है। तो तम शब्द अगर याद रख लेंगे, तम में जुड़े हुए शब्द जो है क्या होते हैं? अंधकार के पर्यायवाची। इसके अलावा अंधकार, अंधेरा, अधियारा, ये तीनों शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं। इसको याद करने में ध्वांत शब्द जो है आप इसको याद कर सकते हैं।
ध्वंत शब्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अंधे शब्द की बात करते हैं दोस्तों। अंधा पर्यायवाची आपको बताना, अंधे का पर्यायवाची क्या होगा? तो नेत्रहीन। नेत्रहीन, अब देखो दोस्तों, आंख से जो देख सकता है वो अंधा नहीं होता है, लेकिन जो नेत्र से हीन होता है अर्थात वो अंधा होगा। नेत्र, चक्षु, नयन, है ना, दृष्टि, ये सब नेत्र के पर्यायवाची हैं। नेत्र में हीन जोड़ा नेत्रहीन बना, चक्षु में हीन जोड़ा चक्षुहीन बना, दृष्टि में हीन जोड़ा दृष्टिहीन बना। उसके साथ में दोस्तों यहाँ विवेक शून्य लिखा, तो विवेक शून्य हम यहाँ पर समानार्थिक शब्द में डाल सकते हैं, पर्यायवाची में नहीं, क्योंकि जो दिमाग से कोई काम नहीं ले पाता उसको भी कहते हैं क्या अंधा हो गए हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे तो दृष्टि से हीन अगर आंख के पर्यायवाची के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अहंकार शब्द को देखें अगर हम, अहंकार, दर्प होता है, दंभ होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है, गर्व होता है, मद होता है। कहते हैं क्या ज़्यादा ही मद में चूर हो रखे हो, बहुत गर्व ना करो, घमंड तो टूट ही जाएगा, अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। दंभ दिखाया रावण ने सीता हरण किया, और दर्प दिखाया रावण ने सीता को छल से हर लिया। देखिए दर्प अहंकार के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। अतिथि शब्द का देखिए दोस्तों, दरअसल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची वास्तव में कोई एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते हैं। लोग आपको यही बताते होंगे, लेकिन मेरी बात को सुनना और सभी लोग इस चीज़ को शेयर करना कि जो पर्यायवाची होता है दरअसल अलग अलग राज्यों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो हिंदी से संबंधित एक ही शब्द के पर्याय के रूप में लोग प्रयोग करते आते हैं, उनको ही कलेक्टिव फॉर्म में जब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो हम कहते हैं ये इसका पर्यायवाची है। मान लीजिए मेहमान शब्द अगर हिंदी के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी मेहमान अतिथि के लिए मेहमान शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से बिहार के क्षेत्र में दोस्तों पहुना शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अयोध्या के क्षेत्र में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के क्षेत्र में आगंतुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिहार के गया के क्षेत्र में अभ्यागत शब्द का प्रयोग किया जाता है, और बटाऊ शब्द जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बटाऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्रों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि बल्कि ये एक के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं जहाँ पर जिसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अरबी, संस्कृत, उर्दू से लिए गए शब्द हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जिसके संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, अगर हम उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में करते हैं तो वही जो है हमारा पर्यायवाची का रूप हो जाता है, उसके पर्याय के रूप में इसका संदर्भ लिया जाता है। अब अग्नि के पर्यायवाची की बात करेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर आगंतुक और अभ्यागत की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दोस्तों वहिन शब्द जो है और कृषाणु शब्द इसका जो है, धनंजय शब्द है, वैश्वानर शब्द है, सर्वभक्षी शब्द है, जातवेद है, हुतासन हो, हव्याम है। देखिए हव्याम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवन में प्रयोग होने वाली अग्नि। हुतासन मतलब आहुति जिससे दी जाती है, उससे शब्द बना हुआ है। जातवेद दोस्तों, जात का मतलब ही होता है दोस्तों अग्नि के लिए जो जला देती है, और वेद से लिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों ज्वलन शब्द जो है, ज्वाला से प्रयुक्त हुआ है। फिर वैश्यमंदर भी है, रोहतास शब्द है, कृपटई नानी नूतानी, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, तनुनानी ताप शब्द दिया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों बृहद भानु का, वायु सख का, चित्र भानु की, तो देखिए दोस्तों भानु का मतलब सूर्य होता है, सूर्य के समान जो है बृहद ये भी है, अग्नि भी है, और चित्र जो है भानु अर्थात सूर्य के चित्र को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका नाम चित्र भानु भी है। और बात करते हैं जैसे दोस्तों विभावश्व का, तो विवस्वान जो है सूर्य का पर्यायवाची है, उसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पर विभाषव शब्द देखने को मिलता है, विभावश शब्द देखने को मिलता है। सूची है, अपितन्न शब्द है। अकाल वगैरह आप जानते हैं, सूखा, दुर्भिक्ष है, भुखमरी है, कमी है। काल्य शब्द राजस्थानी है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और शब्दों को भी मैं कल लेकर हाजिर होऊंगा, लेकिन इसके साथ में अभी आज जो है इंपॉर्टेंट उसको हम देख लेते हैं। क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अभिजात शब्द। अभिजात शब्द जो है दोस्तों संभ्रांत के लिए, कुलीन के लिए, श्रेष्ठ के लिए, योग के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में अभिजात शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, मनसा, यथा, व्यथा, भाषा,
भाष्य या टीका टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अरण्य की बात करते हैं दोस्तों, जंगल की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित जो है प्रश्न कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया क्या जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और धनंजय शब्द की अगर हम बात करते हैं तो धनंजय अर्जुन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था। देखो, तो धनंजय जो है अग्नि के लिए भी है, आपके सामने दिख रहा है, लेकिन साथ साथ में मैं जिसको बता रहा हूँ उसको आप समझते हुए चलेंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अरण्य की, जंगल की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस लिए मैं बता रहा हूँ इसको, धनंजय को, मतलब अरण्य को, क्योंकि अरण्य जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो जो है यहाँ पर मैं सब आपको बताऊंगा ही साथ में दोस्तों। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा अटवी। अटवी शब्द एग्जाम में पूछा जाता है, कानन शब्द पूछा जाता है, विपिन सबको पता है, कांतार शब्द पूछा जाता है, और गहन शब्द पूछा जाता है। विपट, विपट का मतलब वैसे होता है वृक्ष होता है दोस्तों, लेकिन प्रयोग कर दिया गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लेना। तो जो अटवी है ये इंपॉर्टेंट है, अरण्य इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग दे रहे हैं दोस्तों आरओ एंड ARO की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर पर्यायवाची से आते ही आते हैं, ये आपको लोगों को पता ही है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं कांतार शब्द का, तो मैंने बता ही दिया, विपिन है, कानन है, अटवी, ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बहुत बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों एक अनुज से संबंधित प्रश्न, अनुचर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, साथ में हर एग्जाम में ये इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ARO के बारे में इसलिए कहा क्योंकि परीक्षा होने वाली है 2016 वालों की, तो वो लोग इसको देख सकते हैं, और साथ में 2018 वाले भी जो परीक्षा देंगे उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये परीक्षा दोस्तों। ठीक है, भृत्य है, किंकर है, दास है, परिचारक है, और सेवक है। ये शब्द आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, भृत्य पूछा जाता है, किंकर पूछा जाता है, और परिचारक पूछा जाता है, ये आप याद कर लीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों अर्जुन की, बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूछा जाता है। अर्जुन में बात करेंगे दोस्तों, धनुंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दोस्तों धनंजय की जगह धनुंजय शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो सब्यसाची का प्रयोग किया जाता है, गांडीवधारी का प्रयोग किया जाता है। सब्यसाची या गांडीवधारी की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, धनंजय का मतलब दोस्तों यहाँ पर अर्जुन के लिए, और पार्थ पता ही है, आप लोग इस समय गीता और महाभारत देख ही रहेंगे, तो आप लोगों को पता है कि धनंजय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। गांडीवधारी जो शिव का धनुष है दोस्तों, उसको धारण करने के कारण इनको गांडीवधारी या गांडीवधर या श्वेत वाहन का भी नाम इनको दिया जाता है दोस्तों। एक और बता देता हूं मैं साथ में, क्या नाम दिया जाता है, श्वेत वाहन नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों विभीत्स्व शब्द दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विभीत्स्व, भीत्स्व शब्द दिया जाता है इनके लिए। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अक्षर की, तो हर्फ होता है, ब्रह्म होता है, आ होता है, आदि वर्ण होता है, और अविनाशी होता है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अगले शब्द की, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द आपके सामने दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है वो है कबूतर। कबूतर, कपोत जिसको कहते हैं, हरित शब्द जो होता है ये पूछा जाता है, परेवा शब्द है, परावत शब्द है, रक्तलोचन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कबूतर वाला, इसको भी आप देख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कर्ण की बात करते हैं दोस्तों, कर्ण भी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो बहुत ही आसान है, इसको देख सकते हैं। अंग की राजधानी जो है, इनको दुर्योधन के द्वारा मिलने के कारण इनको अंगराज कहा जाता है, अंग के शासक करता थे। सूतपुत्र दोस्तों, क्योंकि सूत ने इनको पाला था इसलिए सूतपुत्र, सूर्य के पुत्र होने के कारण इनको सूर्यपुत्र कहा जाता है। दूसरा कांतेय जो कहा जाता है, क्योंकि जो कुंती के द्वारा उत्पन्न होने के कारण इनको कांतेय कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कलंक की, तो कलंक में लांछन है, दोष है, दाग है, तोहमत है, धब्बा है, कालिक है, कालिक पोतना है, ये शब्द जो है किसके लिए, कलंक के लिए प्रयोग किया जाता है। कलश के लिए अगर एग्जाम में देखा प्रश्न पूछा जाता है, घट है, घड़ा है, सागर है, गगरी है, मटका है, घटिका है, कुंभ है, और कुट शब्द है। कुट शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और यही जो है प्रश्न कभी कभी हम लोगों को परेशान कर देता है दोस्तों। इसके अलावा मैं बताऊंगा काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे किरण है, कार्तिक है, कामदेव है, कोयल है, कृष्ण है, गणेश है, गृह है, गरुण है, गाय है, गधा है। इन सब का भी ARO की परीक्षाओं में, IAS में, PCS में, लोअर में, APO में दोस्तों, MP PCS में, और MP LTC UP और
बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में, लोअर में भी पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आईएएस के एग्जाम में भी प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो उन सारी चीज़ों को मैं चाहे जीभ हो, चाहे यमुना हो, चाहे तलवार हो, चाहे देवता हो, चाहे द्रौपदी हो, धनंजय शब्द है, इन सबको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है, आपके सामने कामदेव है, बहुत ज़्यादा है, काम शब्द है, अनंग शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, मदन भी इन्हीं का पर्यायवाची है, मनोज भी है, ममंथ शब्द भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मदन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनंग शब्द इंपॉर्टेंट है, कंदर्प शब्द इंपॉर्टेंट है इनका, और रतिपति तो पूछा जाता है, आपको पता है कि रति जो है कामदेव की पत्नी का नाम है, पुष्प धनवी मतलब पुष्प के धनुष धारण करने वाले के लिए इनका नाम प्रयोग किया जाता है, मनसिज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मकर ध्वज भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, पंचसर मतलब 5 तरह के बाण ये चलाते हैं, उस बाणों का नाम किसी दिन टाइम मिलेगा तो जरूर बताऊंगा दोस्तों। मार जो है मीन केतु भी है, कुसुमा युद्ध, कुसुम भी पुष्प का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर पुष्प से संबंधित अगर आए तो आप पुष्प सायक देख लीजिए, पुष्प पर सोने वाले, पुष्प का शयन करने वाले इनका नाम है दोस्तों। पंचबाण है, वही पंचसर कर लो, पंचबाण कर लो, एक ही चीज़ से संबंधित, बाण से संबंधित यदि आता है, बाण को चलाने वाले से संबंधित, बाण को धारण करने वाले, पुष्प बाण से संबंधित, पुष्प पर सोने वाले। और दोस्तों काम, मार, ये सब जो हैं किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर एक शब्द मैं देख रहा हूँ आप लोगों के सामने, सारंग शब्द आया, लेकिन सारंग को इसलिए नहीं हम इंपॉर्टेंट मानेंगे क्योंकि सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। सारंग जो है सर्प का भी होता है, मोर का भी होता है, सारंग जो है दोस्तों कामदेव का भी होता है, तो कई सारों के लिए सिर्फ सारंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सारंग को हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर नदी शब्द को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट देंगे, नर से ज़्यादा नदी को हम इंपॉर्टेंट देंगे दोस्तों, क्योंकि ये नदी जो है से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें हम लिख लेते हैं, जैसे नदी में देखिए शब्द बना है सर, सर मतलब होता है दोस्तों गड्ढे से मिलता जुलता है सर शब्द। अगर हम दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, सर शब्द सिर्फ लिख देते हैं तो सर शब्द जो हो जाता है ये होता है तालाब का। किसका होता है? तालाब का हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको सर की जगह सरी कर देते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है नदी का। दोनों देखना, गहराई में बहने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है, गहराई में स्थिर के लिए सर और बहने वाले के लिए नदी का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम दोस्तों सर के बाद सरित सिर्फ लगा देते हैं तो नदी हो जाएगा, ता लगा देते हैं, सरिता लगा देते हैं तब भी नदी का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्रोत वासनी का नाम लगा देते हैं तब भी जो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये नदी का हो जाएगा। लेकिन सर अगर शब्द का प्रयोग करते हैं, सरोवर शब्द लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? सर ओवर शब्द लगा देते हैं, ओवर, तो दोस्तों ये तालाब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और सरसी शब्द का यहाँ पर सरित शब्द है, सरसी शब्द लगा देते हैं, सरसी, तो हो जाएगा किसका? पर्यायवाची तालाब का हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पोखर है, पुष्कर है, ताल है, तलैया है, तगाड़ है, ये सब जो है किसके हो जाते हैं? तालाब के पर्यायवाची हो जाते हैं। लेकिन सरकरी है, निर्झरी है, पुल कंसा है, जलमाला है, नद है, तरंगणी है और तटनी है, रजवंती है, स्रोतवाहिनी है, ये सब किसके हैं? नदी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग तटनी वाले में और तरंगणी वाले में कंफ्यूज होकर के गंगा का पर्यायवाची या यमुना का पर्यायवाची लगा देते हैं, वहीं पर हो जाती है मिस्टेक दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखो दोस्तों। अब नारी के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। नारी जो है पर्यायवाची के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला है, क्योंकि वनिता जो शब्द है यहाँ पर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अबला शब्द के लिए पूछा जाता है, तीय शब्द जो है, तीय भी पूछा जाता है एग्जाम में। पद्मा शब्द पूछा जाता है, त्रिया शब्द पूछा जाता है, कलत्र शब्द का पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है सौम्या किसके लिए प्रयोग होता है? काम्या प्रयोग होता है दोस्तों। भामनी शब्द का प्रयोग होता है, अनंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है नारी के लिए। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैं आज बता रहा हूँ। तो सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर निर्मल नियत गाँव नाव के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो तरणी शब्द का प्रयोग किया गया है, तरी का, डोंगी का, पोत का, पतंग का, नैया का प्रयोग किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तरणी वाले में सिर्फ आपको किसका लगाना है दोस्तों? नदी शब्द को लगाना है, ठीक है। अब देखिए
अब तरणी शब्द है और तटनी शब्द है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब तरणी आए तो दोस्तों नाव लगाएंगे, लेकिन जब तटनी आए तो आप नदी के पर्यायवाची के रूप में शामिल करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने समझाया था अभी और उसी लिए ये बार बार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मुक्ति मोती का पर्यायवाची। मोती का पर्यायवाची भी काफ़ी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मुक्ता है, मौक्तिक्य है, शशि प्रभा है, सीपज है। सीपज क्यों कहा जाता है? सीप से उत्पन्न होने के कारण सीपज कहा जाता है। शशि प्रभा मतलब शशि के समान जो है चमकता है, चंद्रमा के समान चमकता है। मौक्तिक और मुक्ता और मोती ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? मोती के पर्यायवाची हैं। तो मुझे पता है कि सभी लोग इसको आराम से कर लेंगे। और नेत्र के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों, लोचन है, नयन है, नेत्र है, चक्षु है, दिग्ग है, अक्ष है, अंबक है, चख है, दीदा है, ईक्षण है और विलोचन है, प्रेक्षण है। ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है सागर। सागर के पर्यायवाची में देख रहे हैं दोस्तों, समुद्र है, रत्नाकर है, नदीस है, पयोधि है, वारिद है, जलधि है, उदधि है, जल निधि है, जल नीर नदी है, परावर है, सिंधुज है। तो एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान देना कि यहाँ पे वारी शब्द है। वारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अब वारी में अगर हम ज लगा देते हैं वारिज और द लगा देते हैं वारिद और उसके अलावा दोस्तों धी लगा देते हैं वारिधि, तो तीन शब्द हम लगाने से अगर धा लगता है तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? समुद्र का। दा लग जाता है तो बादल का पर्यायवाची होगा। इसमें देखो दा आ रहा है। जलज में दोस्तों हो जाएगा तो पंकज का पर्यायवाची हो जाएगा। पंकज का मतलब कमल का पर्यायवाची होगा। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जलज, वारिज, पंकज, तोयज, वारिज, नीरज, अंबुज जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा कमल का पर्यायवाची। वारिद, जलद, पयोधि, जलधि और इस तरह का नीरधि, नीर निधि जो होगा दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची होगा, जहां पर धा लग जाए। ठीक है। और द शब्द जहां लग जाएगा, जैसे हो जाएगा नीरद, वारिद, जलधि, उदधि शब्द का प्रयोग किया जाएगा, द शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और है जो है सर्प का पर्यायवाची। नाग है, भुजंग है, भुजंग है, पनंग है। सबसे ज़्यादा देखो पनंग है, भुजंग है, उरग है, विषधर है, अहि है, फणी है, फणधर है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप करेंगे दोस्तों। भुजंग देखिए दोस्तों, भुजग और भुजंग भी एग्जाम में देता है और कर देता है कंफ्यूज, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। भुजग कहे या भुजंग कहे, दोनों ही सर्प के पर्यायवाची, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों आप लोगों के लिए लिख दिया है। ब्याल है, उरग है, अहि है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में दोस्तों। अब सूर्य के पर्यायवाची में आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची जो है अर्क को हमें इंपॉर्टेंट देना है, दिवाकर को देना है, आदित्य को देना है, अंशुमाली को देना है, मार्तंडों को देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। अब अगर हम सिंह की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, तो हरि है, हरि है, व्याघ्र है, शार्दूल है, केसरी है, केहरी है, मृगेंद्र है, मृगराज है, पंचमुख है। देखिए पंचमुख जो आता है इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये भाई सिंह का पर्यायवाची है। दूसरा किसमें कंफ्यूज होते हैं? मृगेंद्र वाले में। मृगराज वाले में कंफ्यूज तो नहीं होते हैं, लेकिन मृगराज भी आप याद रखेंगे। शार्दूल शब्द काफ़ी लोग घोड़े का पर्यायवाची बता देते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। चलिए अगले पर हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने कुछ पर्यायवाची और हैं, बाकी के पर्यायवाची हम अगली क्लासेज में लेकर जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों, हस्ती है, हाथी है, कुंजर है, नाग है। ठीक है। नाग कुछ लोग समझ लेते हैं कि सांप वाले के लिए, तो नाग जो है यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है। और उसके अलावा सिंधुर है, दंती है, दांत को रखने वाली है, द्वैरद है दोस्तों, द्वैरद है क्योंकि इनके दांत दोबारा से दो दांत होते हैं, एक दिखाने के, खाने के। और गयंद शब्द है, गज शब्द है हाथी का, और मातंग शब्द भी हाथी के लिए, क्योंकि मतंग रहती है हमेशा, इसलिए इसको मातंग कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर भ्रमर का, तो भ्रमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अली और आली में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि अली लिखा है दोस्तों तो उसका मतलब होता है भंवरा। क्या होता है?
भंवरा होता है या भंवर होता है, भंवरा होता है। लेकिन अगर आली शब्द लिखा आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है? आली। आली का मतलब दोस्तों होता है सहेली, सहेली होता है, ये कंफ्यूजन होती है, इसको आप दूर कर लेना, ठीक है। बाकी षटपद होता है, भृंगी होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सहेली का भी पर्यायवाची आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नंबर 1 पर, मतलब इस स्लाइड के नंबर 1 पर ही सहेली मिलता है। सखी है, आली छोड़ दीजिए, भट्ट, सहचरी, संगनी है, सहचारणी है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुत्र और पुत्री का दोनों का पर्यायवाची दिया हुआ, बहुत ही ज़्यादा जरूरी सुत शब्द हम उठा लेते हैं। सुत शब्द को अगर हम उठा लेते हैं दोस्तों, सुत का अगर हम सुता कर देंगे, सुत का हम क्या कर देंगे? सुता कर देंगे, तो पुत्री हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तनय शब्द है, तनय का तनया हो जाएगा, आत्मज का आत्मजा हो जाएगा, तनुज का तनुजा हो जाएगा, नंदन का नंदनी हो जाएगा। दोस्तों साथ में दोहिता, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। बादल के पर्यायवाची में देखिए दोस्तों, यहाँ पर द शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा है दोस्तों? पयोध है, अम्बुद है, वारिध है, जलधर है, नीरद है, पयोधर है और वरिधर है। देखिए दोस्तों, धर शब्द हमें याद रखना है, अगर धी शब्द नहीं लगाना है। धी और धर को हमें याद रखना, अगर धर रखेंगे तो बादल, जल को धारण करने वाला बादल है, लेकिन जलध ही हो जाएगा, वारिध हो जाएगा, धी, वारिधी, धा पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, तो वहां पर जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों अतिथि का बात करेंगे, अभ्यागत, पाहुन है, आगंतुक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। अश्व के पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, हय है, हटक है, वाजी है, घोटक है, तुरंग है, संधव है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में हमारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इसमें काफ़ी बच्चे जो है जाते हैं कन्फ्यूज, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं सारंग, एक जो शब्द आता है सारंग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे सामने है, देखिए दोस्तों सारंग, मैं सारंग के बारे में बता देता हूँ। सारंग शब्द किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मैं बता दूं दोस्तों किसके किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे दोस्तों प्रयोग किया जाता है सिंह के लिए, किसके लिए? सिंह के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हाथी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कोयल के लिए भी सारंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोयल के अलावा दोस्तों कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है, कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है। मृग के लिए, मृगा के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में मयूर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य के साथ में सारंग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसा कभी कभी एग्जाम में हमारे पूछ लेता है, तो मैंने कहा आप लोगों को चलते चलते बता ही दूं दोस्तों। इसके अलावा हाथी के पर्यायवाची में एक और बता दूं कि हाथी का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, वो आपको जो होता है उसको हम कहते हैं, हाथी का जो पर्यायवाची होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ कुंभी। कुंभी शब्द जो है, कुंभी जो है वो भी हाथी का पर्यायवाची है, कुंभी, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। सभी दोस्त जो है इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, और मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोगों का भविष्य सफल रहे, मंगलमय रहे, आप लोग सफलता प्राप्त करें, इसी सब शुभकामनाओं के साथ में लेता हूं मैं विदा। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कीप वॉचिंग अड्डा 24/7 चैनल।